बैतूल एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत के मामले का खुलासा हो गया है। बैतूल पुलिस कप्तान सिमाला प्रसाद के अनुसार एडीजे महेंद्र त्रिपाठी को उनकी महिला मित्र ने आटे में जहर मिलाकर दिया था। बैतूल पुलिस कप्तान एसपी सिमाला प्रसाद की सूझबूझ के चलते पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। बैतूल के चर्चित जज हत्याकांड का खुलासा चंद घंटों में करके एक बार फिर पुलिस कप्तान सिमाला प्रसाद ने साबित कर दिया है कि आखिर उनके नाम से मुजरिमों को क्यों इतना खौफ है। जी हां, बीते दिनों बैतूल में हुए चर्चित एडीजे और उनके बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें सामने आया है कि बैतूल एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत जहर से हुई थी। पूछताछ के दौरान जज की महिला मित्र संध्या सिंह ने सारे राज उगले हैं। उसने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उनके परिवार को खत्म करने के लिए आटे में जहर मिलाकर दिया था, जिसके खाने से एडीजे और उनके बेटे की मौत हो गई। बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद ने कहा कि जांच से पता चला है कि एडीजे को छिंदवाड़ा से संध्या ने पारिवारिक कलह दूर करने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सलाह दी थी, जिसके चलते दोनों के बीच आटे का आदान प्रदान हुआ था। 26 जुलाई को उस आटे की रोटी खाने की वजह से एडीजे और उनके बेटे की मौत हो गई। इसमें 26 तारीख की बात है। जो एडीजे हैं बैतूल में पदस्थ हैं, एडीजे सर अपने घर से आटा लेके इनको दिया गया और फिर इन्होंने 2 दिन बाद उसी आटे को रिटर्न यहीं पे बैतूल में किया डायरेक्टली एडीजे सर को। तो इसमें आटे का सेवन करते ही उनके पूरे फैमिली को हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए और 2-3 दिन में स्थिति बहुत सीरियस हो गई और फाइनली इसमें एडीजे सर और उनका जो बड़ा बेटा था अभियान राज, उसकी मृत्यु हो गई। पूछताछ के दौरान पुलिस को बैतूल से बाहर की रहने वाली एक महिला के बारे में जानकारी मिली, जो लगभग 10 साल से एडीजे के संपर्क में थी। महिला का फोन बंद होने से पुलिस का शक गहराया और जैसे ही एक दिन पहले महिला का फोन रीवा में चालू हुआ तो उसकी लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उसे और 5 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर बैतूल आ गई। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मालूम चला कि उनकी एक नज़दीकी एक परिचित महिला थी संध्या सिंह। तो काफ़ी लंबे समय से इनका परिचय था और लंबे समय से मिलना जुलना था। इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला, जो पूछताछ और जो हम लोगों ने एनपीआर कैमरा से भी जो मूवमेंट देखा है, जो संध्या सिंह की गाड़ी का मूवमेंट है और जो सीडीआर की एनालिसिस है और जो उनके साथियों की सीडीआर की एनालिसिस है, उसके हिसाब से ये स्वयं बैतूल आई थी और इन्होंने यहाँ पर सर्किट हाउस के पास आटे का पैकेट एडीजे साहब को दिया था और उसी का उन्होंने सेवन किया और इसमें इनके 3-4 साथी हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने इस साजिश को रचा, इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया और पूरे परिवार को ही एक तरीके से मिटाने की पूरी साजिश थी। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में संध्या सिंह, उसका ड्राइवर संजू चंद्रवंशी, फूफा देवीलाल चंद्रवंशी, मुवीन खान, कमल गरीबा और तांत्रिक बाबा रामदयाल शामिल है। पुलिस ने संध्या सिंह की कार भी जब्त की है। पुलिस अभी और भी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसमें आरोपियों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल ब्लाइंड मर्डर केस को चंद घंटों में सुलझा देने वाली बैतूल पुलिस कप्तान सिमाला प्रसाद की जमकर तारीफ हो रही है। वैसे भी उन्हें पुलिस महकमे में लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ बैतूल।